हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है ओमकार एंड बेसबॉल। तो यार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ना हम एक n इंटीजर गिवन है और ना उसकी एक परम्यूटेशन हमें दे रखी है और हमें एक और चीज़ दे रखी है स्पेशल एक्सचेंज। तो आओ यार पहले देखते हैं कि स्पेशल एक्सचेंज क्या चीज़ है। लेट्स से हमारे पास कोई भी एक एरे है 1 3 5 2 4, ये एरे है। अब मैंने कहा मैं ना ये सब एरे चूज़ करता हूँ इसमें से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ना इस पर मैं स्पेशल एक्सचेंज लगाना चाहता हूँ। तो स्पेशल एक्सचेंज पता है क्या बोलती है कि स्पेशल एक्सचेंज इन ये जो पार्ट है, ये जो सब एरे मैंने चूज़ किया, इसकी एक और कोई परम्यूटेशन जनरेट करेगी जिसमें 3 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 5 यहाँ पे नहीं होना चाहिए और 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक्सचेंज करने के बाद ये ऐसे कर दिया मैंने 5 4। तो देखो 3 अपनी यहाँ पे 3 मैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए था। तो ये एक स्पेशल एक्सचेंज है, ये एक वैलिड स्पेशल एक्सचेंज है, स्पेशल एक्सचेंज है ये, ठीक है। आओ अब देखते हैं। मैंने कहा और बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा 1, लेट से मैंने यहाँ 2 डाल दिया, यानी मतलब 3 और 2 को मैंने स्वैप कर दिया। तो यहाँ मैं देखता हूँ 3 है, 3 और 4। तो यार मैं यहाँ देखता हूँ कि जो ओरिजिनल एरे थी ना उसमें 5 की पोजीशन सेम रही, तो ये एक वैलिड स्पेशल एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक वैलिड स्पेशल एक्सचेंज नहीं होगा। तो दोबारा देखते हैं स्पेशल एक्सचेंज क्या है। हम एक एरे का कोई भी सब एरे, कॉन्टिजियस सब एरे चूज़ कर सकते हैं और उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उन पे हम रैंडमली परम्यूटेशन लगा सकते हैं, और अगर सारे एलिमेंट्स की पोजीशन डिस्टिंक्ट है तो वो एक स्पेशल एक्सचेंज है, वरना वो स्पेशल एक्सचेंज नहीं होगा अगर एक भी एलिमेंट अपनी सेम वैल्यू या सेम पोजीशन पे रिटेन रह गया। अब हमसे बोला क्या हुआ है, हमें एक एरे गिवन है n इंटीजर्स की, हमसे ये बोला हुआ है कि ना इस एरे को सॉर्ट कर दो और बता दो, हमें बस सिंपली ये बतानी कि मिनिमम कितने स्पेशल एक्सचेंजेस लगेंगे इस पूरे एरे को सॉर्ट करने में। तो आओ यार केसेस बना के देखते हैं। तो आओ केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस सबसे इजी वाला 3 4 5, एरे पहले से ही सॉर्टेड है तो इसमें 0 स्पेशल एक्सचेंज लगेंगे। अब लेट से हमारी एरे कुछ इस टाइप के 2 3 4 5 1। तो इसमें देखते हैं कोई भी यहाँ पे होना क्या चाहिए था टेक्निकली, यहाँ 1 2 3 4 5, या फिर इसको मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे लेट्स मैंने 5 रख दिया और यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। ये हमारी एरे, लेट्स कंसीडर कि हमारी एरे ये है, ये हमारी एरे है। अब देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 अपनी पोजीशन पे नहीं है, 2 अपनी पोजीशन पे नहीं है, 3 अपनी पोजीशन पे नहीं है, 4 अपनी पोजीशन पे नहीं है, 5 अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ना एक स्पेशल एक्सचेंज में इसमें बात बन जाएगी। कैसे? मैंने कहा इस पूरी सब एरे को ले लो, पूरी एरे को ही ले लो, और क्योंकि हम इसका कोई भी रैंडम परम्यूटेशन जनरेट कर सकते हैं तो 1 को मैं अपनी पोजीशन पे भेज देता हूँ, 2 को अपनी पे, 3 को अपनी पे, 4 को अपनी पे, 5 को अपनी पे। तो देखो कोई भी पोजीशन अपनी पोजीशन पे नहीं है ना, इस वाले में सारे अपनी पोजीशन पे थे तो 0 मूव्स लग गए। मतलब 1 यहीं होना चाहिए था, 2 यहीं होना चाहिए था, 3 यहीं होना चाहिए था, 4 यहीं होना चाहिए था, 5 यहीं होना चाहिए था, तो 0 मूव्स में आंसर आ गया। इसमें अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था बट यहाँ पे 5 पड़ा है, 3 होना चाहिए था, 4 पड़ा है, 4 होना चाहिए था, 3 पड़ा है, 5 होना चाहिए था, 1 पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ इस पूरी सब एरे को वो कर लेता हूँ चूज़, और ना इसके सॉर्टेड ऑर्डर को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर दिया पूरी, क्योंकि मैं कोई सी भी रैंडम भी परम्यूटेशन जनरेट कर सकता था, तो मैंने सॉर्टेड वाली परम्यूटेशन चूज़ कर ली और 1 सब एरे में मेरा आंसर आ गया। अब थर्ड टेस्ट केस देखने के लिए, थर्ड वाला केस देखने के लिए ना हम इनके वाला ही टेस्ट केस उठा लेते हैं। ये एक दे रखा है 7 साइज़ का, 3 2 4 5 1 6 7, ठीक है। तो देखते हैं और टेस्ट केस, ठीक है। तो 3 2 4 5 1 6
7। और अब मैं एक बार ऊपर ना पोजीशन लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि मैंने कहा ये 6 और 7 तो अपनी सही जगह पे है ना, इनको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब इस वाली चीज़ पे देखते हैं। इस वाली चीज़ पे मैंने देखा कि 2 ना जहाँ है वही होना चाहिए था। तो इससे पहले जो हमने काम किया था वो वाला काम अब इस केस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी इसकी स्पेशल, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 5 तक की मैं कोई भी स्पेशल परम्यूटेशन जनरेट करूँगा, स्पेशल एक्सचेंज जनरेट करूँगा ना, तो मेरे को पक्का से 2 की पोजीशन चेंज करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन ये थी स्पेशल एक्सचेंज की कि कोई सा भी एलिमेंट अपनी जिस पोजीशन पे था वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस 2 की वजह से ना मैं कह रहा हूँ कि ये 2 क्योंकि अपनी पोजीशन पे मैप कर गया ना, इसको मेरे को पहले एक स्पेशल एक्सचेंज लगा के कहीं और भेजना पड़ेगा। तो लेट से मैंने कोई भी रैंडम मैंने लिख दी, 2 और 3 को लेट से मैंने स्वैप कर दिया, बाकी को एज इट इज़ ही रहने दिया। मैंने कहा रेंज मैंने कर दी क्या, मैंने 1 से 2 रेंज में स्पेशल एक्सचेंज लगा दिया, स्पेशल एक्सचेंज लगा दिया मैंने 1 से 2 रेंज में। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या ये वाली कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन ही नहीं बन गई? अब इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाली नहीं लग रही। यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अब ये बिल्कुल फर्स्ट वाली कंडीशन बन चुकी है हमारी, देखो, जिसमें आंसर 1 आ रहा था। ठीक है, ये यही वाली कंडीशन ही बन गई कि कोई भी अपनी पोजीशन पे मैप नहीं कर रहा। ऐसे मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके आंसर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 और 7 अपनी सही जगह पे थे तो उनसे ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये मेरा 2 मूव्स में आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 मूव्स में हमारा आंसर आ गया। कैसे? पहले मेरे को, क्योंकि 2 अपनी सही जगह पे था ना, तो उसको मेरे को पहले गलत जगह भेजना पड़ा किसी पे भी, ताकि मैं एक स्पेशल एक्सचेंज लगा के, खाली एक स्पेशल एक्सचेंज लगा के आंसर अपना जनरेट कर पाऊँ। तो यार यही है इसका आंसर। इसका आंसर यही था कि एट मैक्स ना 2 मूव्स में हम ये कर सकते हैं। हम देखते हैं अगर कोई सी भी मैपिंग है ना, लेट से यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने चेंज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट से कि 3 भी अपनी सही पोजीशन पे होता, 4 यहाँ होता, तो मैं क्या करता, मैं अभी भी 2 मूव्स में इसका आंसर ला के दिखा देता हूँ। कैसे? यहाँ पे भी देखो, इसमें 3 भी अपनी सही जगह पे है। ठीक है, तो मैं पहली स्पेशल एक्सचेंज लगा के पता है क्या करूँगा, ठीक है, मैं पहली स्पेशल एक्सचेंज लगा के ना इस 2 और 3 को कहीं मतलब अपनी जगह से हिला दूँगा। जैसे मैं कहा 2 को यहाँ भेज दो, ठीक है, मैं कहा 2 को यहाँ भेज दो, 3 को यहाँ भेज दो, 4 को यहाँ भेज दो, बाकी को एज इट इज़ ही रहने दो। एक परम्यूटेशन मैंने लगा दी। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 2 है, 2 होना चाहिए था, 3 है, 3 होना चाहिए, 4 है, 4 होना चाहिए था, 5 है, और यहाँ पे 5 होना चाहिए, 1 पड़ा है। तो अब ये फिर से वही जिसका आंसर 1 आ रहा था, यही वाला केस बन गया कि कोई भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, इसलिए एक मूव लगा के हम स्पेशल एक्सचेंज लगा के इस पूरी रेंज पे अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यार यही इसका आंसर था कि एट मैक्स 2 मूव्स में हम स्पेशल एक्सचेंज बना सकते हैं। पहला, अगर पहले से ही सॉर्टेड है तो 0 मूव्स है, हमें कोई चाहिए ही नहीं। दूसरा कि अगर सारे ही बिल्कुल अलग पोजीशन पे हैं तो एक मूव में लगा के कर सकते हैं। और तीसरा हो गया हमारा केस कि जब इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है ना, तो पक्का 2 मूव्स में आ जाएगा, और उसमें ना हम ये वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे, और अगर स्टार्टिंग में भी कोई सही पोजीशन पे होता है तो उनको भी इग्नोर कर देंगे। रेंज हमारी बस जितनी लिमिटेड है उसी में देखेंगे। तो आओ एक बार इसका कोड करते हैं। इसका इनपुट फॉर्मेट में मल्टीपल टेस्ट केसेस गिवन है और n इंटीजर है, ON में ही हमें करना है काम। तो बस हमें पोजीशन देखनी कि कितनी जगह पे पोजीशन डिफ़र कर रही है, और उसी से हमारी बात बन जाएगी। तो आओ यार देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा, आओ हमारे मल्टीपल टेस्ट केसेस हमने इनपुट करा लिए। हर टेस्ट केस के लिए हमारे पास एक n साइज़ आ जाएगा एरे का। एक एरे बना लेते हैं, न्यू इंट n, और इस एरे को इनपुट करा लेते हैं।
आई प्लस प्लस, ठीक है, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एक मैं स्टार्ट ले रहा हूँ 0 पे और एक मैं एंड ले रहा हूँ n-1 पे। अब एक काम करते हैं, जब तक स्टार्टिंग वाली पोजीशन मैप करी जा रही है, जैसे ये 6 और 7 वाला केस था ना, ये एंडिंग वाली पोजीशन जो मैप करी जा रही है, तब तक इनको स्किप कर दो। ये वाला काम कर रहा हूँ, वैसे ही स्टार्ट के लिए भी कर सकते हैं। जब तक स्टार्ट हमारे n से छोटा है एंड जो एरे ऑफ स्टार्ट है ना वो किसके इक्वल है, लेट्स से अगर यहाँ पे पहले से ही 1 पड़ा होता है, यहाँ पे पहले से ही 2 पड़ा होता है, तो इन दोनों को स्किप करना था। स्टार्ट की वैल्यू 0 है तो स्टार्ट पे वैल्यू आई मतलब स्टार्ट प्लस 1 पड़ी हुई होगी। स्टार्ट प्लस 1 अगर वैल्यू पड़ी हुई है पहले से तो सिंपली उसको स्किप कर जाओ, स्टार्ट प्लस प्लस कर दो। सिमिलरली एंड से भी जितने हमें रिमूव करने एलिमेंट्स उनको स्किप कर दो जब तक एंड हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और एरे ऑफ एंड किसके इक्वल है, ई प्लस 1 के इक्वल है अगर, तो सिंपली ई माइनस माइनस करी जाओ, ठीक है। तो इससे हमारी बात बन जाएगी। जितने भी हम स्किप करते हुए आ रहे हैं एलिमेंट्स उनको स्किप कर दिया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा स्टार्ट n तक पहुँच चुका है। इस वाले केस में हम देखते हैं, फर्स्ट वाले केस में स्टार्ट 1 से शुरू हुआ था, ये मैप कर गई पोजीशन, ये मैप कर गई, ये मैप कर गई, ये मैप कर गई, ये मैप कर गई, तो स्टार्ट हमारा एंड पे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंचा होगा इसके बाद, क्योंकि 5th इंडेक्स के बाद 5th इंडेक्स है ही नहीं सारे में। तो स्टार्ट जब हमारे एंड पे पहुंच जाएगा मतलब पूरी आरे पहले से ही सॉर्टेड है। इफ़ हमारा स्टार्ट एंड पे पहुंच गया, इसकी दूसरी कंडीशन ये लिख सकते हैं कि जब हमारा e-1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर स्टार्ट हमारा एन पे पहुंच गया ना तो हमारा रिज़ल्ट 0 है, तो हमारा रिज़ल्ट sb डॉट अपेंड, ये हमारा जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसमें 0 अपेंड करा के और एक न्यू लाइन अपेंड करा के चलते हैं आगे। वरना मतलब अब हमने देखा कि ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस नहीं है पूरा सॉर्टेड वाला। तो अब हमें ये देखना है कि बीच में कितनी वैल्यूज़ मैप कर रही हैं, लेट्स से। या अगर हम ऊपर ही कर लें काम, एक काम करते हैं ना, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। एक काम हम यही कर लेते हैं क्योंकि हमें मैपिंग ही कैलकुलेट करनी है। लेट्स से सी हमारा काउंट स्टोर कर रहा है कि कितनी मैपिंग कर गई। इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। ये तो काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो अब हम सीधे यहाँ ये कर देते हैं ना कि c इक्वल्स टू n। अब अगर सारे पॉइंट ही करेक्टली मैप कर गए तो मतलब 0 मूव्स में हमारा आंसर आ गया। वरना अब ये देखते हैं, स्टार्ट से एंड के बीच का लूप लगा लेते हैं। फिर इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट और आई लेस देन इक्वल टू n, ये एंड तक हमने चला दिया, ठीक है। अब हमने ये आई पे लूप लगाया, बोर्ड पे चल के दिखाते हैं, ठीक है। आई यहाँ से लेकर यहाँ तक लूप लगा दिया और देख लेते हैं कि अगर बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट पे भी मैपिंग आ गई ना, एग्जिस्ट करती है, जैसे यहाँ 2 पे कर रही है, तो ठीक है एक बूलियन फ्लैग ले लेता हूँ मैं, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, अज्यूमिंग कि अभी कोई भी मैपिंग नहीं है। तो इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो जैसे इस वाले केस में देखते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था, इसमें 2 और 3 ना ये वाली कंडीशन को ट्रू कर देंगे। तो अगर एक भी बार ऐसा कोई भी एक एलिमेंट आ गया ना तो उसको पहले हमें अलग जगह पे भेजना पड़ेगा। तो ना हम यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर देंगे यहीं से। अगर ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे यहाँ और यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अगर कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ मतलब इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, तो
ये वाला एग्जांपल नहीं आ गया हमारा कि कोई भी वैल्यू मैप नहीं करी, कहीं पे भी मैपिंग नहीं हुई, तो ये वाला एग्जांपल आ गया हमारा। तो इसका आंसर हमारा आ जाता है कि एक मूव में, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एक मूव में। तो एस बी डॉट अपेंड 1 डॉट अपेंड एक न्यू लाइन, ठीक है। वरना कहीं पे भी अगर मैप नहीं करी, मतलब अगर इसका एल्स में है तो मतलब कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, एक भी जगह मैप कर गई, तो इसको पहले हमें एक मतलब परम्यूटेशन लगा के हमें उस ये जो वैल्यू मैप कर रही है इसको किसी दूसरी पोजीशन पे भेजना पड़ेगा। एस बी डॉट अपेंड तो 2 डॉट अपेंड एक न्यू लाइन। तो इससे बात बन जानी चाहिए। हमने सारे पॉसिबल आंसर्स देख लिए हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यही वाला टेस्ट केस उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो इनपुट में मैंने यही टेस्ट केस दे दिया, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा 0 और 2 आंसर आ रहा है, क्योंकि पहले वाला हमारा पूरा सॉर्टेड है, तो इसको 0 मूव्स लगेंगी। और क्योंकि यहाँ 2 मैप कर रहा है, इसलिए इसको एक मूव में पहले हमने 2 को कहीं और भेजा, देन हमारा मतलब 2 को किसी और पोजीशन पे भेज के देन दोबारा एक मूव लगा के हमारा आंसर आएगा। इसको कोड फोर्सेस पे सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड फोर्सेस पे भी एक्सेप्ट होगा।